मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पिछले सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की सहमति दे दी है। सोमवार दोपहर बाद सीएम धामी अचानक परेड ग्राउंड में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंच गए। यहां सीएम ने युवाओं का पक्ष सुनने के बाद कहा कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। पिछले 4 साल में सरकार ने इसी संकल्प के अनुसार काम किया है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा और छात्र पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मूलभूत सुविधाओं को सुलभ कराना और शहरों को स्वच्छ और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि महापौर भी शहर को उन्नत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विधानसभा में सचिवाला हायर सेकेंडरी स्कूल के नए बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है। बहुत सुंदर और भव्य स्कूल भवन का निर्माण लगभग 3.5 करोड़ रुपए से हुआ है। उसका लोकार्पण आज हमने किया है। साथ ही यहाँ पर 19 करोड़ 60 लाख रुपए की नए पानी टंकी का निर्माण, पाइपलाइन और बाकी की सुविधाओं का भूमि पूजन यहाँ पर किया है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार शहरों में मूलभूत सुविधा देने का काम, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का काम लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत छात्रों के लिए 489 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। ये राशि प्रदेश के 20,000 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 8,45,000 विद्यार्थियों को वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री डीडीयू के भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। हरदा जिले के अंदर खिरकिया नामक स्थान पर आज स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होकर के लगभग 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों की राशि डालते हुए अत्यंत आनंद में हूँ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के माननीय पूर्व मंत्री कमल पटेल जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मेरी अपने ओर से पूरे प्रदेश के बच्चों को बधाई। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे। मेरे मम्मी पापा फीस नहीं भरते, सरकार हमारी फीस भरती है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रही हूँ और आज तक मेरी फीस नहीं लगी है और मैं मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज उन्होंने हमारी फीस जमा कर गई। आई लव यू राहुल गांधी के पोस्टर पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें देश से प्रेम ना हो, प्रदेश से प्रेम नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम हो, उसे चाटुकारिता कहेंगे, जो कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता है। अपने नेता से उन्हें कांग्रेस से प्रेम नहीं है, इसलिए तो आई लव कांग्रेस के बजाय आई लव राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को हमेशा ये गौरव मिला है कि जब जब दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने का महायज्ञ होता है, तब हमारे कार्यकर्ता उसमें अपनी आहुति निश्चित करते हैं। देखिए, जिन्हें देश से प्रेम ना हो, जिन्हें प्रदेश से प्रेम ना हो, वो सिर्फ व्यक्तियों से ही तो प्रेम करेंगे। और ये प्रेम नहीं है, चाटुकारिता है जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है अपने अपने नेता के प्रति।
इसीलिए कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है, क्योंकि उनको कांग्रेस से प्रेम नहीं है। आई लव कांग्रेस नहीं है, आई लव राहुल गांधी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर हीरो की भूमिका में नजर आएंगे मंत्री खुशवंत साहेब। बलिदानी राजा गुरु बालक दास की फिल्म की विशेष प्रदर्शन। सतनामी समाज के गौरव राजा गुरु बालक दास पर आधारित फिल्म है। राजा गुरु बालक दास के बलिदान की दिखाई जाएगी कहानी। सीएम श्री देसाई और मंत्री गुरु खुशवंत साहेब देखेंगे फिल्म। रायपुर के निजी मॉल में दिखाया जाएगा फिल्म। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा गुरु बालक दास के बलिदान की दिखाई जाएगी कहानी। सीएम श्री देसाई और मंत्री गुरु खुशवंत साहेब देखेंगे इस फिल्म को। रायपुर के निजी मॉल में दिखाया जाएगा इस फिल्म का शो और इसमें हीरो की भूमिका में नजर आएंगे मंत्री खुशवंत साहेब। सत्तावी समाज के गौरव को प्रदर्शित करती हुई फिल्म का निर्माण किया गया है। रायपुर के निजी मॉल में इस फिल्म का शो होगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक, जहां से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, नवरात्रि पर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मां नर्मदा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम इस पावन स्थल की भव्यता को और बढ़ा रहा है। ये नर्मदा जी का मुख्य दरबार है, गर्भगृह कहा जाता है। तो ये आमने सामने में भगवान शिव जी हैं और नर्मदा जी, अमरकंटेश्वर महादेव। शिव जी के कंठ से नर्मदा जी की उत्पत्ति होने के कारण इस स्थान का नाम अमरकंटक पड़ा। भगवान शिव जी के कंठ से माँ नर्मदा जी प्रकट हुई हैं। इसके बाद यहाँ से जल रूप होकर पश्चिम की ओर बहते हुए जाती हैं। गुजरात में जो होते हुए खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। नर्मदा जी की लोग परिक्रमा करते 3,300 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जो कि पैदल चलते हैं तो 3 साल में पूरा होता है और वाहन मार्ग से करते थे तो 1 महीने में। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री सलोनी बत्रा आज रायपुर के इट्सा हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ये उनका पहला अनुभव है जब वो रायपुर आई हैं। यहाँ के अस्पतालों में इंटरनेशनल स्तर की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो मरीजों के लिए राहत का कारण है। बाईपास बनना है, एक 24 करोड़। ललितपुर में मिशन शक्ति फीस 5 के तहत अनोखी पहल देखने को मिली। नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा वैशाली कुशवाहा को 1 दिन के लिए सीओ सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया, जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति 5 का जो अभियान चल रहा है, जिसके तहत सर्किल पे 1 दिन के लिए छात्रों को सर्किल अफसर बनाया गया। इसके द्वारा जो भी हमारे नवयुवक हैं उनके पुलिस के कार्यों के बारे में जानकारी हो, ताकि उसके आगे चल के वो अपने भविष्य के बारे में भी उसमें इंटरेस्ट ले सकें। इनको सर्किल पे जो काम होते हैं, जैसे कि थानों का पर्यवेक्षण है और भी जो बेसिक काम है उनके बारे में बताया गया, प्लस इनका जो जागरूक किया गया कि ताकि आपको फोर्स और जो पब्लिक के बीच का जो गैप है उसको दूर करने के लिए बताया गया। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा विभिन्न नंबर्स चल रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया। जैसे 1090 के बारे में बताया गया। साइबर अपराध के संबंध में भी अगर होने की स्थिति में कौन सा नंबर डायल करना उसके बारे में जानकारी दी गई। 1930 के बारे में बताया गया। लखनऊ जोन एडीजी
सुजीत पांडे ने उन्नाव पुलिस लाइन पहुंचकर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में बनाए गए नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया। इसके बाद मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया। आज आने का दो पर्पस था। एक दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा। एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, यानी विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितनी मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। रायपुर की सरजमी पर पहली बार बॉलीवुड की चर्चित अदाकारा सलोनी फत्रा पहुंची। अपनी दमदार अदाकारी और खासकर एनिमल मूवी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली सलोनी ने यहां हमारे संवाददाता से बातचीत की। फिल्मों के अनुभव से लेकर आने वाले प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने बातें साझा की। मैम, द अनफिल्टर्ड अनवांटेड क्राइम से लेकर अभी जो मर्डर बाद है उस तक, मतलब पूरी जो जर्नी आपकी कैसी रही है? बहुत ही सुंदर, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, अप्स डाउन्स, लोज हाइज, बट बहुत मज़ा आया एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड आगे क्या होता है। विच हैज़ बीन योर फेवरेट? आई कैन नॉट से अ फेवरेट बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट गेट्स मी समथिंग अलग ना। हर चीज़, हर जना कुछ अलग लेके आता है, हर प्रोजेक्ट कुछ अच्छा सिखा के जाता है या ख़राब, उससे आप क्या लेके जाते हो और आगे कैसे बढ़ते हो। तो मैं ऐसा कुछ बेस्ट नहीं कह सकती, पर हाँ, जो फर्स्ट होते हैं वो हमेशा सबसे स्पेशल होते हैं कि आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है कहीं की। तो सोनी इज़ अ फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स, या दैट, एंड ऑब्वियसली एनिमल तो है ही, क्योंकि मेरे सपने भी पूरे हो गए काफ़ी। आप रायपुर में फर्स्ट टाइम आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं शाम को बस वेट कर रही हूँ, अब नवरात्रि में गरबा खेलेंगे, तो बस अब जाके। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे एक अमेज़ॉन पे शो है भय हॉरर शो, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ज़रूर लोग देखें तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक इंडो नेपाली फिल्म है, एनिमल 2 की शूट है अगले साल। मिशन शक्ति 5.0 के तहत फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक आरती सिंह समेत समस्त थाना कोतवाली प्रभारी, मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी और एंटी रोमियो टीम के सदस्य शामिल हुए। पुलिस उप महानिरीक्षक में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये नवरात्रों के प्रारंभ होते ही मिशन शक्ति फेज़ 5 स्टार्ट किया गया था। आज उसी क्रम में फर्रुखाबाद आने का मौका मिला है और यहाँ की जो हमारी मिशन शक्ति की टीम है, जो हमारे पूरे जनपद में विभिन्न थानों पर तैनात है, आज उनसे बात की गई। एक उद्देशिका और SOP बुकलेट जो DGP सर के यहाँ से जारी हुई है, उसके बारे में इनको डिटेल्ड में इनसे पूछा गया, बताया गया। विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्राइम्स होते हैं विमेन से रिलेटेड, उनकी एक SOPs है। हमारे एंटी रोमियो का क्या काम है, हमारी मिशन शक्ति की जो डेस्क है उसका क्या काम है, जो सेंटर है उसका क्या काम है, और कितने प्रकार के विभाग हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व है, इस पर बृहद चर्चा हुई है। पवई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने पंजीयन कराया। पंजीबद्ध लोगों को बीमारी से संबंधित निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। इस दौरान डिग्रीधारी डॉक्टर मौजूद रहे। 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार
अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके परिपालन में आज CSC पवई में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें जिले से ENT विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ आदि लोग डॉक्टर्स आए हुए, जिनके द्वारा शिविर में मरीजों का उपचार एवं इलाज किया जाए।